So hello guys, welcome to your channel MBBS Abroad Talks. Myself Akriti Singh, currently a third year MBBS student in Bashkir State Medical University. So in today's video, I'm going to talk about the consultancy scam. This is an awareness video, so bina skip kiye hue watch till the end because you are going to know so many things जो consultancy आपसे future में कर सकते हैं. If you are planning to take admission in any college in abroad, of course आप कोई consultancy को approach करेंगे या फिर कोई student को जो direct admission कराते होंगे और वो सब ये इम्पॉर्टेंट चीज आपसे छुपाते हैं. सो द फर्स्ट इज द वन टाइम चार्ज स्कैम. अब ये वन टाइम चार्ज स्कैम क्या है और इसके बहुत सारे नाम है, लाइक इट इज कॉल्ड इवन OTC, हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, एडिशनल चार्ज एंड सो मेनी चार्जेस के नाम है इसके. और ये सब जो चार्जेस है ये ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता. मैं अपने सारे वीडियोस में ये बात आपको बताती हूँ कि ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो फिर ये कंसल्टेंसी क्यों लेते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स इनका फैशनेबल तरीका है आपसे कैसे अमाउंट कंसल्टेंसी चार्ज तो वो लेंगे ही, और भी चार्ज आपसे कैसे लिया जाए. इनफैक्ट आई लिटरली टेल इट इज द बिगेस्ट स्कैम जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया. बट आई एम हेयर टू टेल यू कि प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी. और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है. इट गोज फ्रॉम इवन 2 लाख to 3 लाख एंड इवन मोर. इट डिपेंड्स अपॉन देम वो कैसा चार्ज लेते हैं आपसे. इनफैक्ट वो ये भी बोलते हैं दैट दीज ऑल चार्जेस आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. वो आपके बच्चे का 6 साल तक ध्यान रखेंगे. कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, कोई दिक्कत हो अगर अब्रॉड में, तो उसके लिए वो चार्जेस लिया जा रहा है. और ये इनके पॉकेट में नहीं जा रहे, वो कॉलेज वाले ले रहे हैं. बट दैट इज टोटली रॉन्ग. वो सब उनके ही पॉकेट में जाता है. एंड नॉट ओनली द कंसल्टेंसीज, इवन द स्टूडेंट जो एडमिशन कराते हैं वो भी आपसे इम्पोर्टेंट चीज छुपाते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं इफ यू आर कमिंग थ्रू देयर रिकमेंडेशन तो ऑफ कोर्स आपके जो पैसा है उनके भी बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उनका फायदा है उसमें. तो वो ये चीज इम्पोर्टेंट बात आपसे छुपाते हैं. ऐसे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, इवन द यूट्यूबर्स आउट देयर कि ये वो ज्ञान की बात बहुत देंगे. बट इफ यू टेल टू देम अबाउट दिस थिंग्स, वो बात ही पलट देंगे. इट्स लाइक दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. बट दैट इज रॉन्ग. उनको सब मालूम रहता है बट आपसे वो चीज बताते नहीं है, आपसे वो छुपाते हैं. दे जस्ट थिंक अबाउट देयर ओन प्रॉफिट. और ये कहीं ना कहीं बहुत स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट डालता है. बिकॉज सबके लिए ये अमाउंट छोटा नहीं होगा, किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा. काफी बच्चे लोन लेके भी आते हैं तो उनके लिए भी काफी ज्यादा अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी ये अमाउंट लिया जाता है. और एंटिटीज बिगेस्ट स्कैम, इसीलिए मैं इसको सबसे बड़ा स्कैम बोल रही हूँ. बिकॉज वो फर्स्ट ईयर का जो बजट है उसको इतना ज़्यादा हाई कर देते हैं दैट बच्चा फर्स्ट ईयर का ही बजट देख के अपना ड्रीम जो है उसका MBBS करने का उससे बैकआउट हो जाता है. दैट इट्स ओके, आई विल परस्यू अनदर कैरियर. सो आप कोई भी कंसल्टेंसी का अगर आप देख रहे हैं, आप यू सी द बजट, आपका फर्स्ट ईयर का बजट हाई होगा. 99.9% कंसल्टेंसी आपसे ये बात छुपाते हैं और सब ऐसा ही अपना बजट बनाते हैं दैट फर्स्ट ईयर का बजट हाई होगा, उसके बाद आपका कम होता जाएगा. ऐसा वो बोलते हैं. फर्स्ट ईयर का बजट हाई क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द दिस वन टाइम चार्ज, OTC, हिडन, मिसलेनियस, एडिशनल एंड वगैरह वगैरह चार्ज जो नाम वो देते हैं, उसकी वजह से प्राइस वो हाई कर देते हैं. एनी कंसल्टेंसी अगर वो अपना काम कराने का अगर जेन्युइन पैसा ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स टेक इट, बी ट्रांसपेरेंट. वो हमारा इतना काम कराते हैं, हमें यहाँ ऑफ कोर्स इतना दूर हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, दे गाइड अस, तो वो जेन्युइन एक चार्ज ले रहे हैं, दैट इज फाइन. बट ये क्या करते हैं, वो छुपा के बिना आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बिना कुछ बताए आपसे वो भी चार्ज लेते हैं. क्या बोल के? दैट यूनिवर्सिटी के पास जा रहा है. सो बी अवेयर ऑफ दिस चार्ज बिकॉज ये चीज के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया है. आई एम टेलिंग यू, सो make sure you keep in mind about this thing before you're planning to take admission in abroad, in Russia, in any colleges to fulfill your dream. Again, the next scam is university fee scam. अब ये क्या है? कंसल्टेंसीज क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका इतना बजट होगा, ऐसे टोल्ड यू दैट
उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं यहाँ रशिया में 3 साल से हूँ, मैं अपने कॉलेज में बताऊँ तो कभी भी पैसा कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है। तो पैसा जो है कॉलेज फी वो इंक्रीज ही होगा, आपका कम नहीं होने वाला है, राइट। तो वो जो आपको बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में ज्यादा लग रहा है उसके बाद कम होते जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में कम नहीं होगा। इनफैक्ट वो यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है वो कैसे अपना फीस स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं। ऑफ कोर्स दे इंक्रीज ओनली, तो वो कम नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट स्कैम इज द यूनिवर्सिटी रिजेक्शन स्कैम। अब ये क्या है? इन दिस, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चूज किए, आपको ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा लगा, आपको उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, बट ये क्या करते हैं कंसल्टेंसी, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से देखते हैं। वो देखते हैं नो, मुझे इस यूनिवर्सिटी में कराने में, या फिर मेरा यहाँ उतना लिंक नहीं है तो अच्छे से मैं यहाँ एडमिशन नहीं करा पाऊंगा, तो क्या करते हैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं जो कि उतना सही भी नहीं होगा, राइट। इनफैक्ट दे हाइड द टॉप यूनिवर्सिटीज फ्रॉम यू, वो दूसरे यूनिवर्सिटीज को दिखाएंगे। आपका जो प्रायोरिटी है आपको बोल देंगे कि नहीं वहां नहीं हो सकता, या फिर एडमिशन क्लोज हो गया, या फिर सो मेनी थिंग्स। या फिर वो क्या करते हैं आपसे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे आपका एडमिशन कराने के लिए, लेकिन फिर एट द एंड क्या बोलेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में सीट फुल हो गया और वहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट स्कैम कि आपका जो पसंद का कॉलेज है वो आपको नहीं मिलता है, आपको कुछ और यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाता है, बिकॉज वो उनके प्रायोरिटी के हिसाब से रहता है कि किस बच्चे को कहाँ भेजना है। नेक्स्ट इज दिखाते कुछ है और होता कुछ और है। लाइक मैं अगर अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, लाइक बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज क्या करते हैं आपको ये फोटो दिखाते हैं जो कि है ही नहीं। मतलब यहाँ हमारी क्लास लगती नहीं है, इट इज नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, सो द रियल पिक्चर इज दिस वन। सो आपको मोस्टली ये मैनिपुलेशन ही है कि आपको कुछ और दिखाते हैं और होता कुछ और है, राइट। सो बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, बिकॉज ज्यादातर कंसल्टेंसीज क्या है वो कभी रशिया आए नहीं है, वो कभी यहाँ रहे नहीं, वो कभी देखे नहीं है, बस वो एक जगह बैठे हैं और वहीं से अपना बनाए जा रहे हैं वीडियो, सब दिखाए जा रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में ये है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये है, यहाँ के बारे में ये बुराई है, यहाँ के बारे में ये अच्छाई है। वो अपने हिसाब से आपको, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बताते हैं दैट ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा है और ये सबसे बेकार है, राइट। सो बी अवेयर ऑफ दैट ऑल थिंग्स, क्योंकि वो कभी आए नहीं है, दे डोंट नो हाउ द स्टूडेंट्स आर लिविंग है, रियल बिल्डिंग भी कौन सा है कॉलेजेस का। सो मेक श्योर यू चूज अ कंसल्टेंसी ऑल्सो वाइजली। नेक्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं वो अपने लोकल एजेंट्स देखते हैं, आसपास के कंसल्टेंसी को देख लेंगे, मतलब नॉट अ जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑल्सो, और उससे अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं आपका सब कुछ एक साथ ही पूरा 6 साल का आपका एक बजट तैयार करेंगे और वो सब बोलेंगे आपको एक साथ ही देना है। लेट मी टेल यू, रशिया में ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो एक बार में ही सारा पैसा लेते हैं। इनफैक्ट हमारा पैसा हमारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज हम फी देते हैं, तो वो क्या करते हैं एक बजट बनाते हैं, उसी समय आपका पैसा ले लेंगे। सो इस स्कैम से भी आप बचे, ऐसा नहीं होता है, आप सेमेस्टर वाइज भी फी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपको सारा पैसा दे देना है उनको और वो अलग बजट बनाएंगे आपका, और यहाँ आप देखेंगे आके कुछ अलग ही बजट है। सो बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम ऑल्सो। अगेन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और स्कैम क्या होता है, लाइक वो एक क्या करते हैं कंसल्टेंसीज आपको एक बजट तैयार करके दे देंगे 7 से 8 लाख का, इवन अप टू 10 लाख ऑल्सो, और बोल देंगे कि आपका बच्चे का वहाँ हॉस्टल का एकोमोडेशन, लाइब्रेरी कार्ड, कॉलेज फी एंड सारे मेडिकल के चेकअप्स और इवन फ्लाइट का टिकट, सब कुछ, इवन मैस भी वो कर देंगे, और सब कुछ का वो एक पैकेज बना देंगे, आपको बता देंगे कि इतना आप दे दीजिए, आपका सब हम कर देंगे, राइट। और आप ट्रस्ट करके उनको सब दे देते हैं। फिर बच्चा रशिया में आता है, उसके बाद क्या देखता है कि बहुत बच्चों के साथ ये हुआ है, आके देखता है कि कॉलेज का फी तो दिया ही नहीं गया है, या फिर अगर वो लोग दिए भी हैं तो ओनली हाफ अमाउंट।
उसके बाद बच्चा वहाँ कॉलेज जाके वो फंस जाता है। पेरेंट्स भी अलग वो परेशान हो जाते हैं कि हमने तो फी दे दिया, तो फी गया तो गया कहाँ। ऑफ कोर्स वो पैसा रख लेते हैं। सो आप इस स्कैम से भी बचे कि बहुत बच्चे फंस चुके हैं। उनकी जो कंसल्टेंसी वो पैसा रख लेते हैं, वो कॉलेज वालों को फी भी नहीं देते हैं और बाद में कॉलेज वाले बच्चे से मांगते हैं कि वेयर इज द फी। सो बी अवेयर ऑफ सच स्कैम ऑल्सो। I'll just say don't trust anyone, और ना ही किसी के रिकमेंडेशन से किसी कॉलेज में आप जाइए। चूज वाइजली, चूज बाय योरसेल्फ। हाँ, इसमें ये प्रोज है, ये कॉन्स है, एंड आई शुड गो इन दिस कॉलेज, आई शुड प्रिफर दिस कॉलेज, और क्या ये कॉलेज मेरे बजट के अंदर फिट होता है कि नहीं। So see these all things, see all the criterias, then only choose your college. So this was all about the consultancy scam, and hope so you like the video, and if it was informative for you, don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned for more further informative videos like this. Thank you.